दोस्तों, महाभारत का एक ऐसा गुमनाम पात्र जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जानते भी हैं उन्हें बस इतना पता है कि एकलव्य नाम का एक महान धनुर्धर हुआ करता था जिसे गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया था। लेकिन एकलव्य ने उन्हें ही अपना गुरु मानते हुए धनुर्विद्या में पारंगत हो गया। जब द्रोणाचार्य को यह जात हुआ तो उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में उससे उसका अंगूठा मांग लिया। पर क्या आप जानते हैं कि एकलव्य इतना शक्तिशाली था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को उसका वध करना पड़ा? महाभारत में ऐसे अनेक पात्र और वीर योद्धा हैं जिनका वर्णन विस्तार से नहीं मिलता। उन्हीं में से एक है एकलव्य। ऐसा कहा जाता है कि यदि द्रोणाचार्य उससे अंगूठा ना मांगते तो आज वह महाभारत के सबसे महान धनुर्धर कहलाते, अर्जुन और कर्ण से भी श्रेष्ठ। बचपन से ही एकलव्य को अस्त्र शस्त्र में अत्यधिक रुचि थी। वह प्रतिदिन लगन से अभ्यास करता था। उसकी इसी निष्ठा और समर्पण को देखते हुए उसका नाम एकलव्य पड़ा। जब गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे, उनके साथ उनका कुत्ता भी था। वहीं पास ही एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। जब वह कुत्ता बार बार भौंकने लगा तो एकलव्य का ध्यान भंग होने लगा। उसने 7 तीर इतने कुशलता से कुत्ते के मुख में इस प्रकार मारे कि उसका मुंह बंद हो गया, लेकिन उसे कोई हानि नहीं पहुंची। जब पांडवों और कौरवों ने उस कुत्ते की यह दशा देखी तो वे चकित रह गए। अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा कि ऐसी विद्या तो उन्होंने स्वयं अर्जुन को भी नहीं सिखाई। तब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसकी धनुर्विद्याकार रहस्य पूछा। एकलव्य ने उन्हें अपनी बनाई हुई गुरु द्रोण की प्रतिमा दिखाई और बताया कि उसने उन्हें ही गुरु मानकर यह विद्या अर्जित की है। द्रोणाचार्य समझ चुके थे कि यह बालक भविष्य में अर्जुन से भी महान धनुर्धर बन सकता है। चूंकि उन्होंने अर्जुन को वचन दिया था कि वही सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा, उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसका दाहिना अंगूठा मांग लिया। बिना किसी संकोच के एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर गुरु को अर्पण कर दिया। जाते जाते द्रोणाचार्य ने संकेत दिया कि धनुष बाण 2 उंगलियों से भी चलाया जा सकता है। इसके बाद भी एकलव्य ने अभ्यास नहीं छोड़ा और उंगलियों के सहारे धनुर्विद्या में प्रवीण होता गया। वह पूरी निष्ठा से गुरुकुल की सेवा करता रहा। उसे न तो कोई द्वेष था, न ही किसी के प्रति अपमान का भाव। ऐसा माना जाता है कि अंगूठा कट जाने के बाद भी उसकी धनुर्विद्या में कोई कमी नहीं आई। महाभारत काल में अपनी विस्तारवादी सोच के कारण वह मगध नरेश जरासंध की सेना में शामिल हो गया। उसने मथुरा पर चढ़ाई की और यादवों के कई महारथियों को परास्त कर दिया। जब यह समाचार श्री कृष्ण को मिला तो वे भी उसे देखने को उत्सुक हुए। युद्ध के मैदान में जब उन्होंने देखा कि एकलव्य दाहिने हाथ की मात्र 4 उंगलियों से धनुष चला रहा है, तो वे समझ गए कि ये योद्धा पांडवों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। तब श्री कृष्ण ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और अंततः युद्ध में एकलव्य श्री कृष्ण के हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ। मरते समय श्री कृष्ण ने एकलव्य के बलिदान से प्रभावित होकर उसे वरदान दिया कि वह पुनर्जन्म लेकर अपना प्रतिशोध पूरा करेगा। दूसरी ओर गुरु द्रोणाचार्य ने एक बार गुरु दक्षिणा में अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए पांडवों से राजा द्रुपद को बंदी बनाकर लाने को कहा। जब पांडवों ने द्रुपद को पराजित कर द्रोण के समक्ष प्रस्तुत किया तो द्रोण ने उनका आधा राज्य ले लिया और शेष राज्य लौटाकर उन्हें मुक्त कर दिया। अपमानित राजा द्रुपद ने पुत्र की प्राप्ति हेतु महायज्ञ करवाया। यज्ञ से उत्पन्न हुआ एक पुत्र धृष्टद्युम्न, जिसे द्रोणाचार्य का वध करने के लिए उत्पन्न किया गया था। कहा जाता है कि यह धृष्टद्युम्न वास्तव में एकलव्य का ही पुनर्जन्म था। उसने द्रोणाचार्य से ही शिक्षा ली और अंततः महाभारत युद्ध में अपने गुरु द्रोण का वध कर अपने कटे हुए अंगूठे का प्रतिशोध पूरा किया। इस प्रकार एकलव्य ने न केवल शिक्षा ली बल्कि अपने गुरु को दिया गया दान भी अमर कर दिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। एकलव्य के इस महान त्याग और बलिदान के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।